नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे थे कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर आज सुबह सुबह मिली। आपको बता दें, जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है सरकार ने। अब जमीन सर्वे का काम जो है आज 3 महीने तक टाल दिया गया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर थी जमीन सर्वे को लेकर और लगातार जो जमीन मालिक थे वो भी परेशान दिख रहे थे। लेकिन जमीन सर्वे जो है टालने की मुख्य वजह क्या रही, आइए आपको हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम रुक गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से चल रहा है और कैथी लिपि को पढ़ने के में जो परेशानियां आ रही थी उसके लिए भी अमीनों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अब दिलीप जायसवाल ने दलील क्या दिया है? उन्हें कहा कि हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे। अभी हम 3 महीने उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट करेंगे। 3 महीने में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे, बैठकर हम इस बात को समझेंगे कि जमीन मालिक रैयत के साथ जो है क्या परेशानी आ रही थी। हालांकि उन्होंने इस बात की भी दलील दी कि हम जमीन मालिकों के साथ भी बैठेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। इसी के साथ बिहार में जमीन सर्वे का काम रुक गया है। 31 दिन में ही बिहार की नीतीश सरकार हिल गई। ऐसा लग रहा है कि जमीन सर्वे के लिए न तो कोई तैयारी पूरी थी और न ही रैयतों की जमीन के मालिक के ऊपर बिहार सरकार के राजनीतिक में जो है पांव जमाने के हाथ पैर मार रहे प्रशांत किशोर ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जो है लगातार तेजस्वी यादव हमलावर थे, पप्पू यादव हमलावर थे, प्रशांत किशोर जो बिहार में जो है 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को जो है वो राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं और उन्होंने जो है बिहार के राजनीतिक में नया कदम रखा है। उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। अब लगातार प्रशांत किशोर भी जो है जमीन सर्वे को लेकर आवाज उठा रहे थे, सरकार पे जो है लगातार हमलावर थे। अब ऐसे में दलील दे रहे हैं जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। उनका कहना है कि जमीन सर्वे का काम टाला गया है इसलिए कि जमीन मालिक जो है काफी परेशान थे। दस्तावेजों को लेकर उन्हें दफ्तर का चक्कर काटना पड़ा था। कई तरह का जो कागजात थे उससे लेकर उन्हें परेशानी हो रही थी। हालांकि साफ तौर पे जो है दिलीप जायसवाल कहते नजर आ रहे हैं कि यदि ये जमीन सर्वे आने वाले 10 सालों में किया जाता तो उनका बच्चा जो बिहार से बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें ये कागजात बनाने में बहुत समस्या होती, वो जमीन भी खो सकते थे। अब ऐसे में दिलीप जायसवाल ने अब साफ कर दिया, जब जमीन सर्वे को जो टाल दिया, उन्होंने कहा कि 3 महीने का वक्त दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे टाला नहीं, जमीन सर्वे होकर रहेगा। 3 महीने का वक्त दिया गया है जमीन मालिकों को कि वो कागजात जुटा ले। हालांकि उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि इन 3 महीने के बीच में वो बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और जो जमीनी मुद्दे थे, जो जमीनी परेशानी थी जमीन सर्वे में, उस समस्या को वो सुनेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम जमीन मालिकों के साथ भी बैठेंगे और उनकी भी समस्या सुनेंगे कि आखिर क्या परेशानी हो रही थी और किस परेशानी को जो है देखते हुए आगामी जो आदेश आएगा जमीन सर्वे का, उस पे किस बिंदु पे जो है सरकार काम करे। बिहार में जमीन के कागजात तैयार करने के लिए लोगों को अब 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। यह घोषणा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो है पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे के दौरान लोगों को कागजात जुटाने में काफी परेशानी को देखते हुए फैसला लिया गया है। बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चला था, लेकिन कई लोग कागज संबंधी जो है वो परेशान थे, यानी कागजात और ब्यौरा, जमीन के ब्यौरा और दस्तावेज को लेकर जो है काफी परेशान थे। लगातार विभाग भी जो है उनकी समस्या का निदान कर रहा था। 3 महीने का अतिरिक्त मोहलत देने का जो है फैसला लिया गया। विभाग जल्द इस बारे में आधिकारिक पत्र भी जारी करेगा। अब सबसे मूल बात यह है कि जमीन सर्वे रुका क्यों? तो भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग बिहार सरकार और हम सोच रहे थे कि सब ठीक ठाक चल रहा है, यानी जमीन सर्वे का काम ठीक ठाक चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि एक अच्छा ये भी है कि जिनका बच्चा बेटी जो परिवार है दिल्ली, बॉम्बे, बिहार से बाहर कमाता है, नौकरी करता है या पढ़ाई करता है, उनके लिए अच्छा है। 10 साल के बाद यदि यही काम होता बिहार में तो उन्हें काफी परेशानी होती और उन्हें कागजात बनवाने में जो है बहुत परेशानी होती। फिलहाल भी जो है जब बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा था तो बिहार के जो लोग बिहार से बाहर रहते, नौकरी करते थे, पढ़ाई करते थे, कई लोग बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में जो है अपनी जीवन जीते हैं, यानी नौकरी पेशा करते हैं। उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर बिहार में कागजात बनवाने को लेकर लगातार दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, अधिकारी के चक्कर काट रहे। हालांकि विभाग ने
चक्कर काटने को लेकर लगातार जो अधिकारियों को आदेश दे रहा था कि जो अधिकारी हैं वो शिविर लगाएं, कैंप लगाएं और जमीन मालिकों की समस्या को सुने और उनकी समस्या का निदान करें। हालांकि इस बाबत उन्होंने साफ कहा है कि जमीन सर्वे का जो है 3 महीने का मोहलत दिया गया है जमीन मालिकों और 3 महीने में जो है वो अपने कागजात को सुधार लें, अपने कागजात दुरुस्त कर लें। लेकिन जमीन सर्वे का काम जो है किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा। आगामी 3 महीने के बाद जो है जमीन सर्वे का काम जो है फिर से होगा। हालांकि उन्होंने कई बार विपक्ष जब सवाल किया तो वो कहते दिखे कि जमीन सर्वे का काम जो माफिया है वो गलत तरीके से जो है भ्रम फैला रहे हैं कि जमीन सर्वे रुक जाएगा। लेकिन अंततः बिहार सरकार को झुकना पड़ा और बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वेक्षण का काम अगले 3 महीने तक टाल दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।